नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारी जीत की बाई आर.के. सर में स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी एग्ज़ाम एनालिसिस 2023 की। जी हाँ दोस्तों, आज 2 फरवरी 2023 को एसएससी जीडी के चारों शिफ्टों का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है। और चारों शिफ्टों का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो जाके ज़रूर देखें। और दोस्तों, इस वीडियो में चारों शिफ्टों में पूछे गए सभी क्वेश्चंस देखेंगे। तो जिनका भी एग्ज़ाम्स बाकी है उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो ज़रूर देखिएगा पूरी वीडियो। और दोस्तों, यहाँ पे अगर आपको पीडीएफ फाइल चाहिए तो 8181819473 पे आप हमें व्हाट्सअप करके पीडीएफ ले सकते हैं, बिल्कुल फ्री में। बस आप लोगों को पीडीएफ लिख के व्हाट्सअप करना है। और दोस्तों, बाकी आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके, इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जाइए वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और क्वेश्चंस देखते हैं। एक क्वेश्चन आया था दोस्तों कि वाकाटक वंश की स्थापना किसने की थी। तो वाकाटक वंश की स्थापना, इस वंश की स्थापना 255 ईसा पूर्व में बिंद शक्ति ने की थी। जी हाँ दोस्तों, बिंद शक्ति इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बताना चाहेंगे कि वाकाटक साम्राज्य भारतीय उपमहाद्वीप का एक राजवंश था जो कि दक्कन से 3री शताब्दी के मध्य में शुरू हुआ था। यह एक ब्राह्मणों वाला वंश था। यह ध्यान दिया जाता है कि वाकाटक कला, वास्तुकला और साहित्य के जो कि ये लोग संरक्षक थे। इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक जो था दोस्तों, राजा प्रसेन प्रथम था, जो कि प्रसिद्ध शासक माना जाता था इस वंश का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नवंबर 2022 में विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं, या फिर वर्तमान में विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है, ये पूछा गया था। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि ये 2022 में नहीं बने हैं, 2020 में ही इनको बना दिया गया था। ऋतुराज अवस्थी जो कि वर्तमान में विधि आयोग के अध्यक्ष हैं। बताना चाहेंगे स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग वर्ष 1955 में 3 साल के कार्यकाल के लिए स्थापित किया गया था। वहीं बात करते हैं कि पहला विधि आयोग वर्ष 1834 में ब्रिटिश राज्यकाल के दौरान वर्ष 1833 का चार्टर अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था, और इसकी अध्यक्षता जो कि लॉर्ड मैकाले ने की थी। वर्तमान में 2020 में 22वें विधि आयोग का गठन किया गया था, जिसका कार्यकाल 3 साल के लिए है। यानी 20 में किया गया था तो 20, 21, उसके बाद जो है 22। और दोस्तों, यहाँ पे अगर 22 में भी किया गया तो ऋतुराज अवस्थी जो कि आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि मटकी लोक नृत्य किस राज्य का है। तो मटकी लोक नृत्य जो दोस्तों कि मध्य प्रदेश का एक लोक नृत्य है। यह नृत्य खाना बदोश जनजातियों द्वारा विकसित किया गया था। इसमें छोटे घोड़े का उपयोग करके प्रदर्शन किया जाता है, जो कि मध्य भारत का एक लोकप्रिय नृत्य माना जाता है। 2022 में बजरंग पुनिया ने किसको हराकर कांस्य पदक जीता था। तो ये इन्होंने जीता था सेबास्टियन सी रिवेरा को हराए थे। उन्होंने विश्व चैंपियनशिप जो कि 65 किग्रा वर्ग में हराए थे विश्व चैंपियनशिप में। और दोस्तों, विश्व चैंपियनशिप में बजरंग पुनिया ने जो कि 4 पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी भी बन गए हैं। एक प्रश्न आया था कि धोवन सोडा या फिर सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र कौन सा है। Na2CO3 आपका राइट आंसर होगा। एक प्रश्न और आया था कि राइबोसोम क्या है। तो दोस्तों, राइबोसोम सजीव कोशिका के कोशिका द्रव में स्थित बहुत ही सूक्ष्म कण है, जिनकी प्रोटीनों के संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका है। वह जो कि यह एक आनुवांशिक पदार्थ डीएनए और आरएनए के संकेतों को प्रोटीन श्रृंखला में परिवर्तित करते हैं। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग क्या होगा, इसके ऑप्शंस क्या दिए थे कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। बाकी राइबोसोम से रिलेटेड मैंने सभी चीज़ें बता दी है। ऑप्शंस क्या थे कमेंट करके बताना। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि संज्ञा से कौन सा विशेषण नहीं बनाया जा सकता। इसका ऑप्शंस कमेंट करके बताइएगा। पश्चिम बंगाल सबसे लंबी सीमा किसके साथ साझा करता है। अगर देश की बात करें तो देश में जो कि बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है। वहीं बात करते हैं कि अगर राज्य का पूछा गया होगा तो पश्चिम बंगाल सबसे अधिक सीमा झारखंड के साथ साझा करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रश्न आया था कि बुद्ध पूर्णिमा हिंदू कैलेंडर के किस महीने में मनाया जाता है? तो ये बैसाख आपका राइट आंसर हो जाएगा। बैसाख महीने की पूर्णिमा तिथि पर भगवान बुद्ध का जन्मोत्सव का पर्व बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। बौद्ध धर्म के अनुसार भगवान बुद्ध का जो कि जन्म है दोस्तों, ये पूर्णिमा की तिथि पर हुआ था। ठीक है, बुद्ध का जन्म कब हुआ था? पूर्णिमा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि इनमें से कौन संसद में नहीं है? इसका ऑप्शंस कमेंट करके बताइएगा क्या दिया था। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर बताया जा सकता है। एक प्रश्न आया था कि 2022 में कांग्रेस की अध्यक्षता किसने शुरू की थी, या फिर 2022 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने हैं? मल्लिकार्जुन खड़गे बने हैं 2022 में कांग्रेस के अध्यक्ष। वहीं बात करते हैं अगर उनसे पहले कौन था, तो 2019 तक राहुल गांधी थे। ठीक है, दांतों तले चने चबाना, दांतों तले चने चबाना मुहावरे का अर्थ क्या है? हैरान होना या फिर दंग रह जाना। शशि का पर्यायवाची शब्द पूछा था, ऑप्शंस में आपके हिमांशु दिया हुआ था, तो हिमांशु आपका राइट आंसर होगा। एक प्रश्न वाक्य के अनुसार दिया था दोस्तों कि वाक्य में लिखा था, उसमें जो है लाइनिंग करके पूछा था कि आग का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। ऑप्शंस जरूर बताएं। यहाँ पे मैं आग के सभी पर्यायवाची शब्द बता देता हूँ, जैसे कि अग्नि, दहन, ज्वलन, धूमकेतु, हुतासन, वैसानर, उसके बाद सूची, ज्वाला, और सबसे फेमस जो है दोस्तों आग का पर्यायवाची शब्द वो है अनल, पावक और कृषाणु। ये सभी क्या है? फेमस है, ज़्यादातर ऑप्शंस में देते हैं। मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 51A जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों आपके 51A, जैसे कि 51A करके ऐसे ए करके या कोष्ट में ABC ऐसे करके दिया होगा तो फिर बताइएगा। तो फिर अगर ऐसे ABC करके दिया होगा तो फिर 51AC जो कि आपका राइट आंसर होगा। कमेंट करके बताना क्या दिया था कि ओलंपिक 2020 में नीरज चोपड़ा ने कितनी दूर भाला फेंका था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 87.58 मीटर। जी हाँ दोस्तों, गोल्ड मेडल जीता था उन्होंने ये भाला फेंक के। और अभिनव बिंद्रा के बाद किसी विश्व चैंपियनशिप स्तर पर एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले वह दूसरे भारतीय भी बने थे, तो इस बात को भी याद रखिएगा। 2001 में किसे कुचिपुड़ी में पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यामिनी कृष्णमूर्ति को दिया गया था, जो कि भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खरीब, यहाँ पे दोस्तों खरीब होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा मिस जो कि टाइपिंग हो गया है। खरीब की कौन सी फसल चारे और खाने के रूप में प्रयोग होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मक्का। जी हाँ दोस्तों, मक्के को हम खाए जाते हैं, बाकी उसके जो टहनी होता है उसको चारे के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। 2021 के अनुसार नीति आयोग के रिपोर्ट 2021 में नीति आयोग के रिपोर्ट के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे कितने प्रतिशत लोग जीवन बसर करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 42.16%। वही बात करते हैं तो इसमें जो है उत्तर प्रदेश तीसरे नंबर पे है। जी हाँ दोस्तों, सबसे गरीब लोगों की लिस्ट में उत्तर प्रदेश तीसरे नंबर पे है, जहाँ पे 37.79% लोग निर्धन है। मध्य प्रदेश में 36.65% लोग, वहीं मेघालय में 32.67% लोग गरीब हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक साल में राष्ट्रीय आय की गणना कितनी बार होती है? तो दोस्तों एक ही बार होती है, और भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। गंगा नदी कहाँ पर गिरती है? तो ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है दोस्तों। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर यानी CBDT के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो नितिन गुप्ता आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। उनके कर्तव्यों को संविधान के अनुच्छेद 165 और 177 में दिया गया है। वह कानूनी मामलों पर राज्य की सरकार को सलाह देता है, और राज्य के सरकार के हितों की रक्षा और सुरक्षा का उसका कर्तव्य है। ठीक है, वह भारत के महान्यायवादी के समान होता है। ठीक है, इस बात को भी याद रखिएगा। एक प्रश्न आता कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र पूछा था या फिर रासायनिक नाम पूछा था, दोनों बता देते हैं। इसका रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों CaSO4 × ½ H2O। उसके बाद दोस्तों इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट।
ठीक है, जो इसका रासायनिक सूत्र और रासायनिक नाम दोनों मैंने बता दिया है। इनमें से कौन हाथी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसका ऑप्शंस आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अपना फ़ायदा कर लेना, अपना काम निकाल लेना, अपना हित साधना, ये सभी क्या हो जाएंगे? इसके उत्तर होंगे। ऑप्शंस क्या थे कमेंट करके बताना। नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम कहाँ पर है? तो हैलाकांडी असम में स्थित है। तो दोस्तों ये थे क्वेश्चन आया था कि वर्ष 2022-23 के लिए ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन यानी एबीसी के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो प्रताप पवार, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनको सितंबर 2022 में चुना गया था। वहीं बात करते हैं 2021-22 के लिए ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलर का अध्यक्ष देवव्रत मुखर्जी को चुना गया था। तो आप बताइएगा कि 22 से पहले का पूछा था या फिर अगर दोस्तों सितंबर से पहले का पूछा गया होगा तो देवव्रत मुखर्जी हो जाएंगे। अगर सितंबर के बाद का पूछा गया होगा तो फिर आपका प्रताप पवार हो जाएंगे, या फिर वर्तमान का पूछेगा तो भी ये प्रताप पवार हो जाएंगे। 2022 के बिहार के मोकामा उपचुनाव में कौन जीता था? 2022 के बिहार के मोकामा उपचुनाव में कौन जीता था? तो नीलम देवी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नीलम देवी किस पार्टी से संबंधित हैं? तो आरजेडी से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? तो दोस्तों ऑप्शंस थोड़े से कैसे थे कमेंट करके बताइए। चलिए मैं बता देता हूं कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन सा भाग लेते हैं। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। उसके बाद राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। दिल्ली तथा पांडिचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। एक प्रश्न आया था कि इनमें से कौन सा पुरस्कार खेल से संबंधित नहीं है? उसमें एक ऑप्शन था परमवीर चक्र, जो कि वीरता से संबंधित है। दोस्तों ये खेल से संबंधित नहीं है, बाकी अर्जुन पुरस्कार और सारे पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, तो वो सभी खेल से हैं, लेकिन परमवीर चक्र जो कि खेल से संबंधित नहीं था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा परमवीर चक्र। एक प्रश्न आया था कि सोडियम बाइकार्बोनेट यानी Na2CO3 का दूसरा नाम पूछा था, या फिर ये आपको सिर्फ सूत्र दे दिया था और पूछा था कि इसका नाम क्या होगा? तो धावन सोडा या फिर धोवन सोडा इसको कह सकते हैं। ठीक है, महात्मा बुद्ध का संबंध किस जाति से है? उनका किस जाति में जन्म हुआ था? तो उनका जन्म लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय शाक्य कुल के राजा सुद्योधन के घर में हुआ था। यानी उनका जो राइट आंसर हो जाएगा, तो क्षत्रिय जिसने भी लगाया होगा तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू हुआ था या फिर कब पारित हुआ था? तो ये 1948 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बजट एक्ट 1948 भारत की संसद द्वारा पारित एक श्रम कानून है, जो कि कुशल तथा अकुशल श्रमिकों को दी जाने वाली मजदूरी का निर्धारण करता है। या यह जो अधिनियम है दोस्तों, सरकार को विनिर्दिष्ट रोजगारों में कार्य कर रहे कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने के लिए प्राधिकृत करता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन ऑस्ट्रेलिया ने कब करवाया था? मतलब राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन ऑस्ट्रेलिया ने कब करवाया था? आगे अगर पूछा गया होगा कि ऑस्ट्रेलिया में कब होगा तो 2026 आपका राइट आंसर होगा। लेकिन पूछा गया था कि ऑस्ट्रेलिया ने कब करवाया था, तो फिर 2018 अगर ऑप्शन में रहा होगा तो आपका राइट आंसर होगा। बताना चाहेंगे दोस्तों कि ऑस्ट्रेलिया ने सबसे अधिक 5 बार यानी 1938, 1962, 1982, 2006 और 2018 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी की है। तो अगर पूछा गया होगा कि किस साल करवाई थी तो 2018 आपका राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में। अगर कब होने वाला है तो 2026 होगा। कमेंट करके कंफर्म करिएगा। मिंगा कहाँ का वाद्य यंत्र है? मिंगा कहाँ का वाद्य यंत्र है, ये क्वेश्चन आया था। तो ये झारखंड का प्रमुख वाद्य यंत्र है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तलवार की धार पर चलना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो नशे की लत को छोड़ना या कोई बड़ी जो लत होती है उसको छोड़ना, आदत को छोड़ना, ये भी हो सकता है। ऑप्शंस डिफरेंस हो सकते हैं, कमेंट करके बताइएगा। एक प्रश्न आया था कि तिल का ताड़ बनाना। ठीक है, तिल का ताड़ बनाना, तो तिल उसके बाद डैश डैश का बनाना, तिल का डैश डैश बनाना ऐसे था।
तो ऑप्शंस में आपके ताड़ दिया हुआ था, तो ताड़ आपका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे तिल का ताड़ बनाना मुहावरे का अर्थ भी मैं आपको बता देता हूँ, छोटी सी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहना हो जाएगा इसका अर्थ। आश्रम का पर्यायवाची शब्द पूछा था, कुटी, विहार, मठ, अखाड़ा इत्यादि जो कि आश्रम का पर्यायवाची शब्द है। आपके ऑप्शंस क्या थे कमेंट करके बताना। तो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य के राज्यपाल द्वारा किया जाता है मुख्यमंत्री की नियुक्ति। बात करते हैं प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करते हैं। एक प्रश्न आया था दोस्तों यहाँ पे कि टेस्ट क्रिकेट में पहली बार शतक किसने लगाया था? तो अगर पूरे वर्ल्ड में पूछा गया होगा तो चार्ल्स बैनरमैन ने लगाया था, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। इन्होंने अपने इस मैच में 165 रनों की पारी खेली थी। वहीं बात करते हैं अगर भारत का पूछा गया होगा तो भारत की ओर से टेस्ट मैच में पहला शतक अमरनाथ ने इंग्लैंड के खिलाफ लाला अमरनाथ ने इंग्लैंड के खिलाफ जो कि 1933 में 118 रन की पारी खेली थी। तो अमरनाथ जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा अगर भारत ओर से पूछा गया होगा, और वर्ल्ड की ओर से पूछा गया होगा तो ये आपका राइट आंसर होगा। वनडे में बात करते हैं कि वनडे क्रिकेट में पहला शतक किसने लगाया था? तो डेनिस एमिस ने लगाया था। ठीक है, भारत की ओर से वनडे मैच में पहला शतक कपिल देव जी के द्वारा लगाया गया था। T20 मैच में पहला शतक क्रिस गेल के द्वारा लगाया गया था। वहीं बात करते हैं भारत की ओर से T20 में जो कि पहला शतक सुरेश रैना ने लगाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत के संचार मंत्री कौन बने हैं? ठीक है, तो श्री अश्वनी वैष्णव जो कि भारत के संचार मंत्री हैं। बता दें आपको कि श्री अश्वनी वैष्णव जो कि भारत के रेल मंत्री, संचार मंत्री, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री भी हैं। तो ये आपका राइट आंसर होगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? तो नाबार्ड जिसको राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक बोला जाता है, इसको इंग्लिश में नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बोला जाता है। तो इसका नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि नाबार्ड का फुल फॉर्म पूछा था। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 में की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भीमराव अंबेडकर ने दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना कब की थी? तो 1930 में उन्होंने दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना की थी। उन्होंने 1935 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की भी स्थापना की थी। लोहा और इस्पात किस उद्योग के अंदर आते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लौह इस्पात उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेडागास्कर में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया था? तो बंडारू विल्सन बाबू को नियुक्त किया गया है, जो कि सितंबर 2022 में इनको नियुक्त किया गया था। रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत कब शुरू हुई थी? रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका जो है 2005 में पारित किया गया था तथा 2 फरवरी 2016 को लागू किया गया था। पहले इसका नाम था दोस्तों नरेगा, लेकिन 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम नरेगा से बदलकर मनरेगा कर दिया गया था। मनरेगा का फुल फॉर्म होता है जिसको महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जातीय का विलोम शब्द पूछा था, तो विजातीय आपका राइट आंसर हो जाएगा। मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? तो ये ब्रिटेन से होगा। वहीं बात करते हैं मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। तो दोस्तों ये थे आज के 4th शिफ्ट के क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे गए थे। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।